नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं। अपनी 3 देशों की 4 दिनी इस यात्रा में वे आज साइप्रस पहुंचे, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन वे कनाडा में रहने वाले हैं। आइए पहले साइप्रस पहुंचने की उनकी तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा पहले की तमाम विदेश यात्राओं से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आइए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर साइप्रस पहुंचने के नजारे दिखाते हैं। तो ये जो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे, वहां के मुखिया ने उनका स्वागत किया और वे दिन भर आज सरकारी कामकाज में व्यस्त रहे। लेकिन अगले 2 दिन यानी 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में रहेंगे। आप सब जानते हैं कि कनाडा में G7 की बैठक हो रही है। G7 यानी एक ऐसा समूह जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा उनकी पहले की तमाम विदेश यात्राओं से ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा और खास तौर पर कनाडा में G7 की बैठक में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दरमियान भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी लड़ाई हो चुकी है। 4 दिन चले इस युद्ध का विराम अमेरिका के हस्तक्षेप के साथ हुआ था। आप सबको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को अचानक एक ट्वीट करके पूरी दुनिया के सामने यह जानकारी परोस दी थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया है। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप करीब 14 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उनके इशारे पर, उनके कहने पर, उनके दखल पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने खंडन नहीं किया है। यह पहली बार हुआ कि भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्ते में किसी तीसरे देश के दखल को हमारे देश ने और हमारी सरकार ने मंजूर कर लिया। इसकी लगातार आलोचना हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। संयोग की बात यह है कि इस वक्त पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो ट्वीट किया है, उसमें भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रोकने का एक बार फिर उल्लेख कर दिया है। ट्रंप ने लिखा है कि जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका था, समझौता कराया था, वैसे ही वे ईरान और इजराइल के बीच में डील करा देंगे, समझौता करा देंगे। यानी आज के इस ट्वीट के साथ कुल 14 बार डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय ले चुके हैं। और नरेंद्र मोदी इस दावे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। इस बीच में कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें बेहद चिंताजनक बात यह है कि G7 की बैठक में भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को बहुत दिनों तक न्योता नहीं भेजा गया, जबकि भारत हमेशा से सम्मानित गैर सदस्य अतिथि के रूप में G7 की बैठक में शामिल होता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद नरेंद्र मोदी पिछले 6 बार से G7 की बैठकों में शामिल हुए थे, लेकिन इस दफा आखिरी समय तक भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा की ओर से, जो कि मेजबान है, कोई न्योता नहीं मिला। आखिरी वक्त में न्योता मिला, लेकिन उनके न्योते के बाद कनाडा में एक नया विवाद खड़ा हो गया। कनाडा की संसद में विपक्ष के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को बुलाने पर आपत्ति दर्ज कराई।
एक महिला सांसद का बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह उत्पीड़क कहकर भी संबोधित किया था। आइए उस भाषण के छोटे से टुकड़े को सुन लीजिए। We're shocked to learn that Indian Prime Minister Modi has been invited to the G7 meetings here. This is deeply troubling and hurtful for the Sikh community and for all Canadians that are concerned about human rights and foreign interference. And now we find out that the Saudi leader has also been invited. This G7 is becoming, honestly, it's becoming a showcase of tyrants. Will this Prime Minister rescind those invitations and make sure that the people coming to this G7 believe in human rights and believe in people, not profits? The Honourable Minister of Foreign Affairs. Mr. Speaker, the Prime Minister and I have spoken with our Indian counterparts, and there has been an agreement for continued law enforcement dialogue. I will say, Mr. Speaker, that the G7 is a critical forum for global leaders to have productive and frank discussions. The RCMP's independent investigation is ongoing, and in this country, the rule of law will never be compromised. We will always stand up for the safety and security of Canadians. Thank you. उस मुख्य मुद्दे पर एक बार फिर लौटते हैं कि 16 और 17 जून को G7 की बैठक में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां अपना भाषण देंगे और अगर उस भाषण में मोदी जी की मौजूदगी में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वही दावा एक बार फिर दोहरा दिया, तब भारत के लिए कितनी असहज परिस्थितियां बन जाएंगी। उस वक्त नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने भाषण के मौके पर क्या अमेरिका और ट्रंप के इस दावे का खंडन करेंगे, जो पिछले 1 महीने से ज्यादा में अब तक नहीं कर सके हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है, तो यह न केवल भारत बल्कि भारत के प्रधानमंत्री पद का भी अपमान होगा, भले ही उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी हो। तो अब भारत और दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाने का दावा कनाडा में G7 की बैठक में दोहराएंगे, और क्या ट्रंप के दावे पर नरेंद्र मोदी वहीं के वहीं इसका प्रतिवाद करेंगे। देखना होगा कि 16 और 17 जून के 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर कितने भारी पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।